किसानों की इस वीर भूमि पे मैं आया हूँ, आपकी फसल देखते हुए आया हूँ। आपकी मेहनत दिखाई देती। इस क्षेत्र ने किसानों ने अपने फसल को तैयार करने में, खेत तैयार करने में बहुत मेहनत की है, संघर्ष की है। अभी पुल की चर्चा हो रही थी, जंगलों के बीच से निकाल के आपने रास्ते अपने ढूंढे। सरकार जो लखनऊ दिल्ली में घोषणा करती होंगी, मुझे नहीं लगता कि उन योजनाओं का लाभ यहां दूर दराज के क्षेत्रों में आता है, नहीं पहुंचता हो। खुद आपने पसीना बहाकर, कुर्बानियां देकर अपने अस्तित्व को बचा के रखा है, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। मैं नमन करता हूं। और आप ही के पूर्वज, हमें याद रखना चाहिए, 2 दिन पहले उनकी जयंती थी, सरदार अजीत सिंह जी। मैं उनका भी विशेष नमन करना चाहता हूं और उस संदर्भ में हमें उन्हें याद। लेकिन ये सरकार आपसे बड़ी हो गई। आज चंद नेता देश के किसानों से बड़े हो चुके हैं। उनकी इतनी बड़ी ईगो, इतना बड़ा अहंकार, ये हजम नहीं हो रहा। ये देश के खेत खलिहान में मेहनत कर रहे कामगार को पचेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा। आज जिस तरीके से डट के आप मुकाबला कर रहे हो, इस पंचायत ने बेहतरीन आपने तस्वीर भेजी है। जो लोग दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि ये तो सीमित आंदोलन है, जो षड्यंत्र रचते हैं कि ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये तो जाटों का आंदोलन है, इस तरह की बेहूदी बातें करने वाले लोग ये किसान हितैषी नहीं है। जब किसान संगठित हो रहा है, सिर्फ मतदाता नहीं बनके अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो कि नागरिक का हक और अधिकार होता है, तब इन लोगों को मिर्ची लग रही है, न डर दिख रहा है, न खौफ। इनकी रात की नींद उड़ाने का काम इस किसान आंदोलन ने किया। और मैं बताऊं, अब हालात कैसे हो गए हैं, ये हमें बांटने की कोशिश करेंगे, इन्हें और कोई रास्ता नहीं। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में गए, जिन नेताओं की दिल्ली में क्लास लगाई गई, उन्हें कहा गया तुमसे नेता नहीं समझ रहे, वोट तुम्हें नहीं मिली, मोदी जी को मिली है, जाओ षड्यंत्र रचो। सोरम गांव है, मुजफ्फरनगर का मजबूत गांव है। पहले भी वो गए गांव में, वहां भी लोगों ने कहा किसान एकता जिंदाबाद। सोरम गांव में गए, वहां भी वही नारा चला। और फिर उन्होंने अपने गुंडों को खुली छूट दी कि मुकाबला करो। अब किसानों को गांव में घुस के मारा जाएगा? क्या इतना बड़ा अपमान आप सहोगे? हरियाणा के कृषि मंत्री कहेंगे कि किसान, जब उनसे पूछा गया किसान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, संवेदनहीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। आप जानते हो कि रोज दुख दर्द देखने पड़ते हैं, आपको दुख दर्द बांटने पड़ते हैं। कोई भी आदमी जाएगा, मैं एक राजनीतिक आदमी की हैसियत से जाता हूं गांव में, क्षेत्र में कई बार, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ऐसे घर परिवार मैंने करीब से देखे हैं, जिनमें कोई गमी होती है, कोई मौत होती है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर से जानता भी नहीं हूं, लेकिन वे चाहते हैं कि हमारा दुख कोई बांटे। कई बार ऐसा हुआ है। रवि वर्मा जी पूर्व सांसद रहे हैं, इनका बड़ा क्षेत्र में काम है, जानते हैं, अनुभवी हैं। जाते हो, परिवार के बीच बैठते हो, 2 आंसू वो बहाते हैं, एक भड़ास निकलती है, अंदर की भावना व्यक्त होती है। और उनको रोते रोते देख सामने वाला भी जो है भावनात्मक हो जाता है कि भाई दर्द है ये। और ये ऐसे लोग, इनकी इंसानियत मर चुकी है, ये इंसान नहीं है, हैवान है। ये बहादुर लोग नहीं, ये कायर लोग हैं, जो एक दूसरे का दर्द नहीं महसूस करते। दिल्ली में बैठे लोग अगर ये सोचते होंगे कि लखीमपुर और पीलीभीत का किसान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का किसान एक नहीं है,
तो गलत सोचते हैं, वे गलत सोचते हैं। हमारा एक ही खून है, हमारी पहचान एक है, हमारी लड़ाई भी एक है। मैं नमन करना चाहता हूं और नाम लेके बताना चाहता हूं, जानकारी भी देना चाहता हूं आपको। 80 साल के उन किसानों का नमन करता हूं। गुरमुख सिंह का, पंजाब के हैं, 80 साल के, 22 साल उन्होंने आर्मी में दिए हैं देश के लिए। मोदी जी तो कह देते हैं मैंने जीवन खपाया है। जीवन खपाया नहीं जाता, जीवन तो जिया जाता है। जीवन को जीने को खपाना नहीं कहते हो, खपाने का मतलब जो खर्च हो। बताओ, सही बात है, हिंदी का ज्ञान जिसको हो वो जानता है। जीवन को खपाया नहीं जाता, जिया जाता है, एक एक पल। अब गुरमुख सिंह जी ने जीवन जिया है, आज भी वो जी रहे हैं। वे गुरमुख सिंह दिल्ली में, बुरारी में, जहां किसान बैठे थे उनकी सेवा कर रहे हैं, लंगर लगा रहे थे। 3 बार युद्ध लड़ा है उन्होंने, 62, 65, 71 की लड़ाई लड़ी है। 22 अवार्ड जीते हैं, मेडल जीते हैं। उनको दिल्ली पुलिस ने अमित शाह जी के इशारे पे, गृह मंत्री के इशारे पे लाठी मार मार के जेल में 15 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया। बताओ, ये बहादुरों का काम है या कायरों का काम है? जो किसान पे हाथ उठाएगा, जो सरकार का नौकर, वर्दी पहनने वाले हमारे पुलिस में भाई है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये कोई ऑर्डर नहीं होता, ये अनैतिक ऑर्डर है। ऐसे ऑर्डर को आप भी रिजेक्ट करो। आपने संविधान पे शपथ ली है, सेवा करने की शपथ है। मैं परसों बस्ती में पंचायत करके आ रहा हूं, वहां भी अपने आप ही लोग आ रहे हैं। यहाँ भी जो है पंचायत का रूप में देखकर प्रसन्न हूँ। पंचायत में आदमी खुद आता है, स्वतः आता है। उसके लिए बुलावा, कोई तंत्र, कोई व्यवस्था हो ना हो, आदमी जो समाज का हिस्सा है, जो जिम्मेदार है, वो आता है। और आपने उसी चीज को पूरा किया, निभाया। मैं कोटि कोटि नमन वंदना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ क्षेत्र के किसान, यहाँ क्षेत्र की समस्याएं अभी मंजीत जी ने रखी है। गन्ने की फसल बहुत बढ़िया पैदावार है, मिल भी यहाँ स्थापित है। संपूर्ण नगर की तो सहकारी मिल है, बाकी कुछ प्राइवेट की जो मिले हैं वहां भी संकट है, यहाँ भी संकट है। और ये देखिए कि आय दुगनी करने का इनका जो है वादा, लेकिन 3 साल से 1 रुपया इन्होंने गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया। तो आय दुगनी कहां से होगी? रसोई गैस भी महंगी होती जा रही है और डीजल, पेट्रोल बहुत जल्दी सैकड़े का भाव पार हो जाएगा। डीएपी खाद 1250 रुपए का रेट है, 1400-1500 पार होने जा रहा है। कुछ ही दिनों में देखोगे सरकार ने फैसला ले लिया, यूरिया में 5 कट्टे पीछे से भी घटा दिए, भाव भी बढ़ा दिया। बिजली में जब से योगी जी बैठे हैं बाबा जी, 250% की वृद्धि हो गई और कहते हैं आपकी आय दुगनी होने वाली। मैं एक तारीख याद दिलाना चाहता हूं, नवंबर 2017 में योगी जी ने किसान समृद्धि आयोग का गठन किया। अच्छा काम था, उसमें कृषि के जानकारों को भी रखा। खुद मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के मेंबर उसके सदस्य हैं। अब बताओ, इस जिम्मेदारी इस आयोग को दी गई थी, किसान की लागत कैसे कम होगी, किसान को उचित मूल्य कैसे मिलेगा, और 2022 तक हम, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं, एक बैठक नहीं ली। क्या अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा? सरकारी रेट है कुछ और किसानों को मिलते। उनसे पूछा मैंने, हाथ खड़े करके सबने कहा कि 1100 मिल रहा है। जिस फसल में सरकार एमएसपी घोषित करती है, हर फसल का यही हाल है, और फिर भी ढिंडोरा पीट रहे, कह रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे बहुत किसान की आय दुगनी करने वाले हैं। तो इतना झूठ बोलने वाले लोग। प्रधानमंत्री जी तो यही धरती पे, इसी धरती पे आके उन्होंने कहा था, गन्ने की फसल की बात कही थी, गन्ने के किसानों की बात कही थी, भूल गए क्या उन बातों?
जो प्रधानमंत्री किसान को झूठ बोल सकते हैं, अन्नदाता को झूठ बोल सकते हो, लाल किले से भी झूठ बोल चुके हैं, आपके बीच आके झूठ बोल चुके हैं। आज जब वो कहते हैं कि एमएसपी तो थी, एमएसपी रहेगी, या जब वो कहते हैं कि कानून से फायदा होगा, मंडी खत्म नहीं होंगी, उनकी बातों पे कौन विश्वास करेगा? नमस्कार भाई। यही कारण है कि किसान विश्वास नहीं कर रहे। जो कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, कड़वे अनुभव है किसानों के। और आपको याद होगा, मैं तो आपने बहुत कम देखे, चौधरी अजीत सिंह जी को, वे चौधरी चरण सिंह जी की काम थी, उनके काम के बदौलत आज पहचान है किसान की। वे चौधरी साहब की सोच थी। आज वही क्षेत्र में देख रहा हूं, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, वे बंटवारे आपस में अब नहीं है, झगड़े नहीं है। कह रहे हैं लोग कि झगड़े बात हम नहीं करने के, अब झगड़े, ये समय है एकता बनाने का। बहुत लोग इस क्षेत्र के लोग गाजीपुर भी गए थे, वहां का दृश्य भी आपको मालूम है, क्या षड्यंत्र रचा गया था। ये लोग सोचते हैं दिल्ली में बैठे कि ये किसानों को धमका लेंगे। गिनाना चाहता हूं, हम लोग भूल जाते हैं, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे बहुत अच्छे लगते थे, अब जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उस ढंग से काम नहीं कर पा रहे, और अध्यक्ष उस कमेटी का मोदी जी को बनाया। आज ऐसा हो रहा है क्या? विपक्ष के नेताओं की कोई सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, लगता है हम। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय दिल दिखाया। मोदी जी खुद उस कमेटी के अध्यक्ष थे। सुधार क्या होने चाहिए, मंडी व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए, वे विचार विमर्श करके वो कमेटी ने 2 मार्च 2011, ये तारीख सुन लो, 2 मार्च 2011 खुद मोदी जी ने मांग करा था, मांग की। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं। आज जब आ गए हैं सरकार में, भूल गए। 2015 में शांता कुमार जी बीजेपी के नेता हैं। देश का आयोग है सीएसीपी, मूल्य और एमएसपी, लीगल कानून बनना चाहिए, लीगल राइट मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए किसानों। ये सरकार, उनके मूर्ति का उद्घाटन था, और वहां इन्होंने मोदी जी ने दिखता है कि एमएसपी नहीं मिल रही तो सरकार वह कमी की भरपाई करेगी, और उस योजना का नाम 1200, 1300, 900। अब पीएम आशा के तहत आपको फर्क मिला क्या एमएसपी और इसमें? ये कागजी है, कागजी, ये झूठ के बुलबुले हैं। सुबह उठते हैं, जब तक रात में 10 झूठ ना बोले बड़े बड़े, इन्हें नींद नहीं आती। मंडी तो वापस गए था। ये ऐसे लोग, इन्हें चिन्हित कर दो, गांठ बांध लो, और इनका इलाज हम कह नहीं दे रहे। हम कह रहे मोदी जी का विरोध करने का मतलब देश का विरोध करना नहीं है। देश हम लोगों से है। हम कह रहे हैं तुम पे कौन सी बड़ी तोप है। गांव के लोग सब कुछ देखते हैं, गांव के लोग, वहां सीमा पे लोग खड़े हैं, आपके भाई खड़े हैं, तिरंगे से लिपट के लौटते हैं वो शहीद होकर। और गांव के किसान की भावना क्या होती है? वो कहता है कुछ ही कुछ नसीब होते हैं, वे कभी मरते नहीं जो शहीद होते हैं। ये भावना है किसानों। तुम्हारे पास कोई तोप नहीं, तुम्हारे पास कोई लाठी नहीं, तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं। अगर किसानों ने ठान ली, और जो आज किसानों ने ठान ली है, तो तुम इन किसानों से लोहा नहीं ले पाओगे, तुम इन किसानों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अकेले नहीं हो, सरकार के रहमो करम पे नहीं हो, किसी अदानी अंबानी को हम आपको बेचने नहीं देंगे। आपकी जमीन का सौदा आपके चल रहा है। नौजवान जुड़ रहा है गाना सुन के, गाना सुन सुन के, कम से कम गाने के बोल सुनता है, कुछ सोचता है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान के आगे संकट। तुम ये मत सोचो कि आज तुम्हें नहीं लगेगी। जो बड़े बड़े ड्राइंग रूम में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, मिडिल क्लास के लोग, व्यापारी, छोटा बड़ा उपभोक्ता देश का, चीर के साल में 2 बार जमी का सीना दफन हो जाता हूं।
भूख वहां से हट जाए। ये किसान के लिए उन्होंने शब्द लिखे हैं, मैं उनका भी नमन करता हूं और उपस्थित सभी जनता का धन्यवाद करता हूं। संसद में आज किसान की जिन्होंने शहादत दी है उनकी बात करो तो सरकार जो है हड़कंप में आ जाती है, कहती है तुम अपमान कर रहे हो संसद का। लेकिन एक प्रस्ताव यहाँ बैठे बैठे था, अगर सब लोग सहमत हो, जो पंचायत है, पहले तो पंचायत ये निर्णय ले कि हम सब इसलिए आए हैं, ये हम संदेश देना चाहते हैं दिल्ली लखनऊ को, किसान एकजुट है, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए। ये फैसला यहाँ अगर आप सहमत हो हाथ उठा के बता दो। एमएसपी भी किसान को नहीं मिल रही है, एमएसपी के लिए कोई कानून बने, कोई व्यवस्था बने, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सहमत हो तो हाथ उठाओ। हमारे गुरमुख सिंह जैसे बहादुर किसान, वह वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार जिनके लेखन से किसानों को हिम्मत मिल रही है, उनके विरुद्ध अनैतिक कार्रवाई करने वाली सरकार का विरोध करने के लिए पंचायत सहमत है तो हाथ उठा दे। वही समापन हो जाएगा।